छात्रों, आज हम दीपिकाल के चर्चित कवि जिन्होंने एकमात्र कृति लिखकर हिंदी साहित्य में अपना स्थान सुनिश्चित किया है, ऐसे हिंदी के मर्मार्थिक रीति सिद्ध कवि बिहारी लाल के बिहारी सच्चाई से लिए गए प्रस्तुत दोहों की आज हम चर्चा करेंगे। ये दोहे श्रृंगारिक भी हैं और नीतिपरक भी हैं। तो आज हम इन दोहों की चर्चा करेंगे, इनके विषय में जानेंगे कि दोहेकार ने क्या विशेष बातें इन दोहों में कही हैं। कि झमक चढ़त उतरत अटा, झमक चढ़त उतरत अटा, नैब न थाकत दे, भई रहत नटके बटा, अटकी नागर ने। इसमें एक नायिका का वर्णन किया गया है और वह नायिका अपने नागर कहते हैं, अपने स्वामी, और नेह कहते हैं प्रेम, अपने स्वामी के प्रेम को प्राप्त करने के लिए व्याकुल है। तो उसी का वर्णन इसमें किया गया है कि झमक चढ़ती उतरती अटा। एक ऐसी नायिका का वर्णन है जिसके स्वामी कहीं दूर गए हुए हैं, घर पर नहीं है, और उनकी प्रतीक्षा नायिका कर रही है। और इस प्रतीक्षा के लिए वह व्याकुलता में झमक चढ़त उतरती अटा, अपने घर पर जो अटारी बनी हुई है उस अट्टारिका पर झमझमाते हुए बार बार चढ़ जाती है और वहाँ से अपने स्वामी को देखती है कि शायद स्वामी आ रहे होंगे। और जब नहीं दिखते हैं तो उदास होकर उस अट्टालिका या अटारी से नीचे उतर आती है और नैब न थाकत दे, अर्थात इस कार्य को करने में वह बिल्कुल भी थकान नहीं मान रही है। और भई रहत नटके बटा, अटकी नागर ने, और भई रहत नटके बटा, और उसकी स्थिति नट के बटा के समान हो गई है, अटकी नागर ने, अर्थात अपने स्वामी के प्रेम में वह नट के बटा की तरह हो गई है। जिस प्रकार से जो नट होते हैं वे खेल दिखाते हैं, एक लकड़ी का बटा होता है और एक गेंद होती है, बार बार ऊपर नीचे उछालते हैं, उस तेज गति से ऊपर जाती है, नीचे आती, ऊपर आती, नीचे आती है। इस प्रकार से उस नायिका का हाल हो गया है। आगे कहा है कि गिरते ऊंचे रसिक जन, बूढ़े जहां हजार, और बहे सदा पशु नरन को, प्रेम पयोधि पगार। कि गिरते ऊंचे रसिक जन, मतलब जो रसिक लोग होते हैं, जो रसपूर्ण होते हैं, जो प्रेम करने वाले होते हैं, गिरी उनका स्थान पर्वत से भी ऊंचा माना गया है। बूढ़े जहां हजार, और वे उस प्रेम के रस में निमज्जित हो जाते हैं, डूब जाते हैं। और बहे सदा पशु नरन को, प्रेम पयाद पगा, और बहे माने बह जाते हैं सदा पशु नरन, अर्थात जो मनुष्य के रूप में पशुओं की भांति हैं, वे
उसमें निमज्जित नहीं होते, उसमें डूब नहीं पाते, बल्कि बह जाते हैं। प्रेम पयोदपकार, अर्थात प्रेम रूपी जो समुद्र है, और किसमें पगारू कहते हैं जो खुर से बने हुए गड्ढे होते हैं, उस छोटे से गड्ढे में भी बह जाते हैं। और जबकि जो रसिक जन होते हैं वह प्रेम रूपी समुद्र में निमज्जित होते हैं, डूबते हैं और पार पाते हैं। सघन कुंज घन घन तिमिर अधिक अंधेरी रात, कि सघन कुंज घन घन तिमिर। सघन कहते हैं घना, कुंज कहते हैं बगीचे को, घन घन तिमिर, तिमिर कहते हैं अंधेरे के लिए, घन घन कहते हैं बहुत घना। अधिक अंधेरी रात, और क्या है कि हर तरफ अंधेरी रात है, कुछ भी उसमें दिखाई नहीं दे रहा। और तऊ न दुर्ह श्याम बह, तऊ न दुर्ह श्याम बह दीप शिखा सी जा। श्याम कृष्ण के लिए कहा गया है और श्याम काले के लिए भी कहा गया है कि तऊ न दुर्ह श्याम वह दीप शिखा सी जात, अर्थात उस काली रात्रि में भी दुर्ह माने छिप नहीं रही है, अर्थात वो दिखाई दे रही है। और कैसी दिखाई दे रही है? वह दीप शिखा सी जात, जिस प्रकार से अंधकार में दीप शिखा की जो लौ होती है वह दूर से ही दिखाई देती है, इसी प्रकार से वह जो नायिका है वह नायिका उस काली घनी अंधेरी रात में भी दिखाई दे रही है। तो इसमें नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया गया है कि वह इतनी गौर वर्णी है, वह इतने गोरे रंग की है कि उस अंधकारमयी रात्रि में भी वह दूर से जाते हुए दिखाई दे रही है। और उसकी शरीर की जो कांति है, आभा है, प्रकाश है, वह एक दीप शिखा की भांति वह दिखाई दे रहा है। तो इसमें कवि ने उसके अपूर्व सौंदर्य का वर्णन किया है। अगला दोहा देखते हैं कि स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा देव विहंग विचार। स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा देव विहंग विचार, बाज पराए पान पर तू पक्षीन न मार। कि स्वार्थ, स्वार्थ कहते हैं स्वार्थ के लिए, सुकृत, सु माने अच्छा, कृत माने कार्य, ना माने नहीं, और ना श्रम वृथा, अपने परिश्रम को वृथा बेकार मत जाने दे। देव विहंग विचार, विहंग कहते हैं पक्षी के लिए कि हे पक्षीराज बाज, हे पक्षीराज बाज, तू अपने स्वार्थ में आकर, अपने स्वार्थ में आकर अच्छे कार्यों को मत भूल, अर्थात गलत कार्य मत कर, और अपने श्रम को बेकार मत जाने दे। बाज पराए पान पर, पानी कहते हैं हाथों के लिए कि दूसरे के हाथ में पड़कर, दूसरे के वश में आकर तू पक्षी न मार, तू अन्य जो छोटे छोटे निरीह पक्षी हैं उन पक्षियों को मत मार, उनका वध मत कर। ये बाज से कहा गया है। इसमें कवि बाज के माध्यम से जयचंद की ओर संकेत करता है, क्योंकि जयचंद विदेशी राजाओं से मिलकर और हमारे भारतीय राजाओं
के साथ विश्वासघात उसने किया था। तो उसी विषय को लेकर बिहारी लाल जी ने ये दोहा लिखा है और इसमें बाज के माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया है कि जिस प्रकार से एक बाज शिकारी के बस में आकर शिकारी के कहने से निरीह पक्षियों को मार रहा है और ये कार्य उसका उचित नहीं है। उसी प्रकार से राजा जयचंद के विषय में बताया गया है कि राजा जयचंद भी मुगल शासकों के कहने पर भारतीय जो राजा थे उन भारतीय राजाओं के साथ विश्वासघात करता है और यहाँ की जो जनता है उस जनता के लिए भी नुकसानदेह साबित होता है। जिस प्रकार से बाज पक्षी पक्षियों को मारता है उसी प्रकार से जयचंद ने भी यहाँ की निरीह जनता, असहाय जनता, निर्बल जनता पर अत्याचार किए, उनके लिए मौत के घाट उतार दिया। तो इस प्रकार से ये जो अंतिम दोहा है, ये अंतिम दोहा नीतिपरक दोहा दिखाई देता है, जिसमें कवि अन्योक्ति के माध्यम से अपनी बात को प्रकट करता है। प्रस्तुत उपर्युक्त तीनों दोहों में जहाँ नायिका के श्रृंगार का वर्णन है, वहीं अंतिम दोहे में नीति पर विचार किया गया है। तो इसमें अन्योक्ति अलंकार की छटा देखने को मिलती है। इससे पूर्व दोहे में नायिका के अपूर्व सौंदर्य में अतिशयोक्ति अलंकार देखने को मिलता है। इससे पूर्व के दोहे में रूपक अलंकार देखने को मिलता है। इस प्रकार कवि ने अनुप्रास, रूपक, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। तो मैं समझता हूँ आपने इनको समझा होगा। धन्यवाद।